हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को जानेंगे, उनके लव मैसेजेस देखेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कौन सी एनर्जी में हैं ये, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। आइए शुरू करते हैं। अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स को जानने के लिए उनका नाम लीजिए। ओ माई गॉड, पहला कार्ड ही, आई वॉन्ट टू मैरी यू। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। ओ माई गुडनेस, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। देख लो। ओके, ध्यान से देखिए इस पर्सन के लव मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप दोनों बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है आपके पर्सन को अंदर से ही खाए जा रही है। यकीन मानो ये पर्सन आते हैं, जाते हैं, लोगों से डील करते हैं, बात करते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा परेशान है अंदर से, बहुत दुखी है अंदर से, क्योंकि ये कह रहे हैं आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। ठीक है, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। ठीक है, ये बहुत बुरे हैं, मतलब कि ये आपके लिए करना चाहते हैं, ये आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, प्यार जताना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। बिलीव मी, जितना आप इनके लिए तड़प रहे हो उतना ही ये आपके लिए और ज़्यादा तड़प रहे हैं। पर अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो ये पर्सन ना बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, बहुत शाय नेचर के हैं। ठीक है, जब तक आप इनके पास थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मुझे लगता है कि आपसे जब ये मिले हैं तब इनको लगा है कि आप एक बहुत मुश्किल चीज़ हो, मतलब आपके पास आना, आपको हासिल करना, आपको जीतना, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। पर मुझे लगता है आपका कुछ ऐसा चुलबुला नेचर है कि इन्होंने बस थोड़ी सी कोशिश की और आप इनकी तरफ खींचे चले आए। ठीक है, तो इनको ऐसा लगा कि ठीक है आपको अब ये पा गए हैं, पर जब आप इनसे दूर हुए हो ना, इनको और दुगनी डिफ़िकल्टी हो रही है आपको अपने पास लेके आने में। तो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होना यानी कि इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट बात है। ऐसा लगता है इनके लिए ये बहुत अनकम्फर्टेबल बात है, लेकिन ये चीज़ें करना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ व्हाट आई वांट टू से टू यू। इसका मतलब ये है कि आपको ये क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, क्या बोलना चाहते हैं पर ये बोल नहीं पा रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे मुझे हिचकिचाहट नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। फ्रेंडशिप से काम नहीं चलेगा, इनको पक्का वाला रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए, जहाँ पे इनका ही सिर्फ आपके ऊपर दबदबा हो, इनका ही हक हो। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे, आई वॉन्ट टू मैरी यू। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से ये पर्सन बोल रहे हैं कि पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, इनफैक्ट आज भी जब भी आपकी फ़ोटो खोल के देख लेते हैं तो ऐसा लगता है एक नयापन, दिल में धक धक बढ़ जाती है। और एक चीज़ इनको महसूस होती है कि आप बहुत ही कीमती हो, आप बहुत यूनिक हो, आपको पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपके पर्सन फिर भी आपसे शादी करना चाहते हैं। ये इनकी दिली ख्वाहिश है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई नेवर फॉरगेट यू, इसका मतलब समझ लीजिए ये पर्सन कभी आपको भूले ही नहीं, बस फ़र्क इतना है कि आपके पास बात करने नहीं आए। आई एम अडिक्टेड टू यू। देख लीजिए ये पर्सन बोल रहे हैं कि ये आपसे अडिक्टेड हैं, एक तरीके से आपका नशा है, आपका फितूर है जो कभी उतरता ही नहीं है। 24 घंटे ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, 24 घंटे ये आपके बारे में फैंटेसीज़ इनके मन में आती रहती है। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। ये कह रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, ये वही पर्सन नहीं हैं जिनको आप सोच रहे हो। इस पर्सन में आपको लेके बहुत बदलाव आया है, आपको देखने के नज़रिए में बदलाव आया है, आपके बारे में सोचते हैं उसमें भी बदलाव आया है, ये पहले जैसे नहीं रहे हैं। आई हैव क्राइड ओवर यू, ये कह रहे हैं सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं अभी तक रोया हूँ। इससे पहले आज तक मेरी लाइफ में कोई ऐसा था नहीं जो मेरी आंखों में आंसू ले आए, पर तुम्हारी जो जुदाई का जो गम है उसने मुझे रुला भी दिया है। तो ये पर्सन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है,
इनके इंटीमेट लव मैसेजेस हम देख लेते हैं। कैसी लग रही है रीडिंग बताइएगा ज़रूर। ओह माय गुडनेस, देखिए आपके पर्सन का आपके लिए इनफाइनाइट प्यार ये बताता है कि आपके पर्सन कभी भी आपसे ओवर नहीं हो पाएंगे। कभी भी आपका जो नशा है, आपका फितूर है, ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। भले ही आपके बारे में, इनके बारे में दुनिया क्या सोचती है, इसकी इनको परवाह नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दुनिया इसलिए आ रही है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है जो आपके पर्सन जानते हैं, आप भी जानते हो, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन करते हो। पर इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है। ये बस जानते हैं कि आप इनके साथ हो और पूरी कायनात इनको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए आपकी ब्यूटी ऊपर से नीचे तक, मुझे लगता है आपके पर्सन आप में पूरी तरीके से खो जाते हैं जब जब ये आपको देखते हैं। इनके लिए एक फेरी की तरह हो। ठीक है, ये रीडिंग जेंडरलेस है, आप इनके लिए एक फेरी की तरह हो। ठीक है, ऐसा लगता है आप खट्टा मीठा जैसे रिश्ता होता है आपके साथ कि आप प्यार के टाइम पे प्यार भी करते हो, जब गुस्सा आता है तो बस एक मिर्ची बन जाते हो। ठीक है, और ओवरऑल आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपकी ब्यूटी से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। देखिए किस प्रकार की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज मोमेंट्स चाहते हैं, ये आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बार बार यही चीज़ें आ रही है, इसका मतलब ये है कि विंटर्स में सबसे पहले आप हो सकता है मिले हो विंटर्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी क्रेविंग विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको अपने पास ही चाहते हैं किसी भी कीमत पर। रीडिंग कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आई स्टॉक यू, यहाँ पे ये कार्ड आ गया है जहाँ पे ये बोल रहे हैं आई स्टॉक यू। ये आपको अभी भी स्टॉक करते हैं, हमेशा स्टॉक करते हैं। बस ये है कि आप इनके बारे में वाकिफ़ नहीं हो, आप जानते नहीं हो, पर जितना ही आप स्टॉक करते हो ये भी आपको करते हैं। यू इंस्पायर मी, आप हमेशा इनको इंस्पायर करते हो। आप जैसा फियरलेस इंसान, आप जैसा इंसान जो सच्चे दिल से किसी के लिए मोहब्बत करे, किसी के लिए अच्छा सोचे, तो ये सारी खूबियाँ हैं आपके अंदर। आई हैव केप्ट द टेक्स्ट्स, आपके मैसेजेस आज भी इनके स्क्रीनशॉट में मौजूद हैं। कुछ भी कभी भी आपके चैट वगैरह डिलीट नहीं करते, संभाल के रखते हैं, इनके लिए बहुत प्रीशियस है। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये आपको खोने से डरते हैं। इनके मन में ये है कि आप इनके हो, सिर्फ इनके हो। ये जानते हैं आप एक वन एंड ओनली पीस हो, जो कुदरत ने, जो भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है इनके लिए, जिस पर सिर्फ इनका हक है। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू, देख लीजिए कैसे बोल रहे हैं। ये डरते हैं आपके पास आने में। ठीक है, इनको डर महसूस होता है, काफ़ी खौफ होता है आपके पास आने में, क्योंकि जो इन्होंने किया है, हो सकता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, ये कह रहे हैं कि अब मुझे समझ आया कि ये सब हुआ तो क्यों हुआ, इसके लिए ज़िम्मेदार यही थे। कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। आई विल नेवर लव यू लाइक अनदर लाइक आई लव यू। ठीक है, देखो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, इसका मतलब ये है कि जैसे आपसे ये प्यार करते हैं ना, किसी और से वो प्यार कर नहीं पाएंगे, ना ही किसी और के लिए वो फीलिंग्स आ पाएंगी। इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, आपसे अलग होके बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कुछ खलिश है हवा में, कुछ खालीपन है और बहुत भारी भारी सा महसूस होता है। बहुत ही हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, बहुत ज़्यादा ही तड़पे हैं। फियर, दिस इज़ अ फियर ऑफ लूजिंग यू। ये पर्सन कितने डर रहे हैं अपनी खुद की रिफ्लेक्शन से कि आपके पास आके कुछ और गड़बड़ ना कर दे, जिससे बात और बिगड़ जाए। ठीक है, डिस्कवरी, इंटेंशन, इनका इंटेंशन देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि आप इनके लिए एक हीरा हो, आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हो। इनका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आपको हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेड एनर्जी, देखो ऐसा लगता है कि आप इनका एक पार्ट हो जो इनसे दूर हो गए हो, इनसे अलग हो गए हो, और इनके जिस पार्ट से आप अलग हुए हो, यानी कि दिल से अलग हुए हो, इसका मतलब ये है कि इनके दिल को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। ऑप्टिमिज़म, अच्छा साइड देखने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि इनका प्यार ही है जो बहुत ज़्यादा इनको सोचने पे मजबूर करा। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, देख लीजिए, मुझे लगता है ये आपके बारे में ना फैमिली फ्रेंड्स से भी बात करने लगे हैं। पहले ये इंसान इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं लिख रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आपके बारे में हिंट दे रहे हैं सबको धीरे धीरे, क्योंकि ये चाहते हैं कि सबको हिंट मिले। और हैप्पी सक्सेस कॉन्शियसनेस, देखो ये चाहते हैं आपके साथ सक्सेस,
ठीक है, ये चाहते हैं आपके साथ हैप्पीनेस, इसी वजह से ये अपने फैमिली और सबके साथ शेयर कर रहे हैं आपके बारे में, ताकि आपको सब ही जान ले। असेंडेड मास्टर्स, पूरी तरीके से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लकी है। लकी इसलिए है आप दोनों के लिए, मुझे लगता है दिस इज़ द वन, ये आपका वन एंड ओनली कनेक्शन हो सकता है। जब अगर आप दोनों एक साथ आ जाओगे तो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट कनेक्शन होगा। इनफाइनाइट लव, पीस, करियर, सक्सेस, हेल्थ, ओवरऑल बहुत ही कमाल की एनर्जी है आप दोनों के कनेक्शन की। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।